भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। पाकिस्तान और टर्की ने मिलके जो है जम्मू एंड कश्मीर को कंपेयर कर दिया गजा के साथ कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमने जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं। बोल रहे अगर हम बात करें तो ट्रम्प ने मोदी साहब को एक गिफ्ट भी दिया जिसके ऊपर लिखा है द ग्रेट लीडर, और साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब के लिए बोला कि वो टफर नेगोशिएटर है। अगर ट्रम्प की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, वो खुद को दुनिया के बेस्ट लीडर मानते हैं, लेकिन अपनी जगह वो बात कर रहे हैं मोदी साहब की, वो टफर नेगोशिएटर है। We missed you. We missed you a lot. We have great unity. We have great friendship. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. तो ये जो प्रोटोकॉल है इंडिया का, वो उसकी इकोनॉमी की बेस है। एलॉन मस्क से और डोनाल्ड ट्रंप से भी वो मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स हैं उनकी बात हो रही है। हम और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 के ऑफर पर हमें खुश होना चाहिए या फिर परेशान। क्या हमें खुश होना चाहिए कि अमेरिका हमें अपना 5वीं पीढ़ी का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने जा रहा है, या फिर ये सोचकर अफसोस या परेशान होना चाहिए कि जिस फाइटर जेट के ऑफर के लिए भारत को खुश होना था, उस फाइटर जेट को टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क कबाड़ बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं या किसी भी देश में घूमने के लिए जाते हैं तो कितना इनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा किए हुए थे और उधर से अपना मीटिंग खत्म करके और अमेरिका चले गए। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के दोस्ती आप लोग जानते होंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुद बोलते हैं कि मैं बेस्ट लीडर हूँ, लेकिन पीएम मोदी वहाँ पर गए तो डोनाल्ड ट्रंप को यह बोलना पड़ा कि सबसे बेस्ट लीडर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने भारत को फाइटर विमान देने के लिए बोला है और डील भी हुआ है, लेकिन जो फाइटर विमान देने के लिए बात किया है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क यह बात बोले हैं कि ये सबसे कबाड़ विमान है। इस बात को लेकर सभी इंडियन सोच में पड़ गए हैं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो है वो कयाम पजीर हैं, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि एक आप ये कह लें कि मेंटालिटी लेवल जो है ना वो दोनों बंदों का ना सेम है। आप ये कह लें कि एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वन पेज, कि दोनों वन पेज पे। उसकी रीज़न ये है कि दोनों एक बिजनेसमैन माइंड के बंदे हैं। आप ट्रंप को देख लें या आप नरेंद्र मोदी को देख लें। नरेंद्र मोदी का तल्लुक वडनगर से गुजरात, और गुजरात जो है उसे क्या कि वो व्यापारियों का ज़िला जो है वो तस्वुर किया जाता है इंडिया में जाके। ठीक है। और इधर से ट्रंप आ जाए तो ट्रंप जो है वो अपने आप ये कह लें कि वालिद के ही दौर से बहुत बड़े उन्होंने बिजनेस में अपनी एंट्री दी, और फिर न्यूयॉर्क में जो उन्होंने पहला ट्रंप टावर बनाया था, तब से उनकी जो बिजनेस पॉपुलैरिटी थी या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में वो दुनिया के सामने आए। चाहे वो चीमा साहब ये भी है ट्रेड के हवाले से, मेरे ख्याल में ट्रेड में मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई, क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे, और उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है, चाहे वो विवेक रामास्वामी की शक्ल में हो, चाहे वो सुंदर पिचाई की शक्ल में हो। के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें तो उस वक्त भी हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। एशिया की इकानमी पैरालाइज हुई थी ना, तो उनके पास जहाज़ों में तेल डालने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है। यूएस इंडियन वाले। अच्छा। इंडियन वाले आप यहाँ देखें कि यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ आगे बिकती है। इंडिया में आप कोई चीज़ जाके बेच के दिखाएं, टेक्नोलॉजी लेके आओ और हमें दे के जाओ।
सही है। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार जो मर्जी, आ जाओ, मुझे भी लूटने दो और आप भी लूट लो। इस खास इस पॉइंट पे बात की है, इसका असल में जो रीज़न है वो इकनॉमिक्स है। और इस वक्त जो इंडिया है वो दुनिया की इस वक्त, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5वीं बड़ी इकानमी है। यू आर राइट। जो 5वीं बड़ी इकानमी है और जिसका फॉरेन रिज़र्व इतना ज़्यादा है कि हम उसको अपने साथ एक्वेट भी नहीं कर सकते, तो फिर जितना वो कहते हैं ना पंजाबी में हिस्सा बकदर जुस्सा, तो वो जितनी बड़ी इकानमी है, जितने बड़े मुल्क से वो आया है। और देखें इस वक्त दुनिया जो है वो इकानमी के ऊपर चल रही है, सारी जो ट्रेड है वो इकानमी के ऊपर हो रही है। और इंडिया और अमेरिका की जो इस वक्त बिज़नेस है, जो इंपोर्ट है, उसका नाम अमेरिका से जो चीज़ें जा रही हैं इंडिया से, और इंडिया जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी बेस पे वो जो मोदी साहब, वो जो सारी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने उसको जेन में रख के उनकी कुर्सी को पीछे खींचा है। और उनका झंडा भी लगाया वहाँ, झंडा भी लगाया हुआ था। वो इसलिए देखें, इसमें हमें किसी किस्म की वो जज्बाती बात नहीं करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। आप अपनी सोशल लाइफ में देख लें, अपने इर्द गिर्द में देख लें कि जो बंदा कोई बड़ी गाड़ी में होता है, किसका घर बड़ा है, किसके पास मोबाइल बड़ा है, तो हम वैसे ही ना नफसियाती तौर पे उसके बड़े ही ताबेदार हो जाते हैं। तो इंडिया एक इकानमी है, हमें इसको मानना चाहिए। और हमें इससे लेसन क्या है, ये थी कि जारी बात है ट्रेड में सारे एलिमेंट आ जाते हैं। पहली तो ट्रेड पे ये था कि आप ये कह लें कि F-35 जो है ना फाइटर जेट, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो लास्ट टर्म जो थी डोनाल्ड ट्रंप की, तब से इंडिया कोशिश कर रहा था, इंडिया चाहता था कि मैं 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है ना वो हमें मिले। एग्री, और ट्रंप ने पिछले अपने 4 साल में नहीं दिए। उसके बाद जो बाइडन आए, जो बाइडन से भी वो नहीं खरीद सके। अब सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि ये F-35, अब क्योंकि अब सवाल ये हुआ कि F-35 जो है ना, उसके बाद आप ये कह लें कि US क्या नाम है उनका, रशिया की तरफ से जो वो खरीद रहे हैं SU-57 वो भी फाइटर जेट है। और उसकी कंजम्पशन, उसकी कॉस्ट और उसकी आप ये कह लें कि रनिंग कॉस्ट जो है वो अमेरिकन F-35 से कम थी। और उसमें इंटरेस्टेड, और आप ये कह लें कि ग्रीन सिग्नल रशिया ने भी दे दिया हुआ था। अब उसको देख के अमेरिका ने कहा, और वो आप ये कह लें कि F-35 जो है ऑलमोस्ट इंडिया को 1000 करोड़ रुपए में, यानी कि 975 करोड़ रुपए में वो एक पड़ता है। और उसको एक दफ़ा पर आवर उसकी जो आप ये कह लें कि फ्लाइंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $35,000 है। वो उसकी कॉस्ट जो है फाइटिंग की। अब ट्रंप ये चाहता था कि मेरे से ये खरीदे। नरेंद्र मोदी इंडिया भी चाहता था कि खरीदे, लेकिन इंडिया जो है ना बेस्ट ऑफर आ गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी उन्हें नेगोशिएशन टेबल पे लेके आना चाहते थे। अभी भी तो F-35 इवेंचुअली डिलीवर करेंगे, मतलब ये 2-3 सालों का प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब कि 2030 तक ये हो जाएगा। और इंडिया 5th जनरेशन के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है? इंडिया का डिफेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंप्रूव है, DRDO काम करिए। क्या करते हैं जी? हम तो बेटे बिजनेस करते थे, अभी मतलब बिजनेस करते थे। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि कुछ टाइम पहले US की तरफ से पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट आई थी, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं है। ठीक है, कल अभी स्टेटमेंट आई है, G20 की मीटिंग हुई थी, उसके हवाले से स्टेटमेंट US के प्रेसिडेंट की आई है कि जो इंडिया है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, वजह क्या है कि हम बात भी मानते हैं US की, हमारी फिर इज्जत नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। और वो बात भी देखें, अगर रशिया के बारे में आपको पता होगा कि ऑयल उन्होंने लिया, हमने नहीं लिया, फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड है। देखिए इस तरह है कि जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं ना, इसको इनके हिस्टोरिकली तारीख में देखना चाहिए कि एक कंट्री का हमारे साथ किस तरह से बिहेव रहा है शुरू से। तो उसमें आप देखें तो USA अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो है ना वो कभी भी हमें इतने मुस्तहकम नज़र नहीं आए। बज़ाहिर हुकूमती सतह पे तो हुकूमतें आपस में इनसे एग्रीमेंट भी करती हैं। बात तो इंडिया ने भी नहीं मानी। देखें US ने इंडिया पे पाबंदी लगाई कि आप ऑयल नहीं ले, लेकिन उन्होंने फिर भी ऑयल लिया। बात तो उन्होंने भी नहीं मानी, फिर भी वो रिलेशन बेहतर। इस तरह ये है कि असल में अमेरिका चाहता है कि इस रेंज के अंदर चाइना को किसी तरह से सरेंडर किया जाए, समझ रहे हैं? उसमें वो देखता है अपने मुफाद को, अपने मुफाद देखते वो चाहता है कि जिधर ये एक बड़ा एक कंट्री है इंडिया, इसको जो है ना अपने यूज़ किया जाए। आपको लगता है इंडिया यूज़ होगा या फिर इंडिया US से भी अपना फ़ायदा ले जाएगा और चाइना से भी फ़ायदा ले जाएगा? क्या समझते हैं?
नहीं, इंडिया जो है ना जी, वो अपने प्रोस्पेक्ट में देखेगा, वो अपने फायदे को देखेगा, वो उसे यूएसए से भी कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे वो ग्रो कर रही है उनकी इकॉनमी, आप इस पर, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे?